हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स की कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर 4 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 से 3 तक नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 गुना 10 की घात -16 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। और इसमें दूसरा आपको क्या ज्ञात करना है कि बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सबसे पहले आपको दिया गया है ई का मान, यानी इसमें दिया गया है वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है 3 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। आगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है द्रव्यमान एम का मान है 9.75 गुना 10 की घात -16 किलोग्राम। और आपसे पूछा गया है इसमें क्यू का मान, आवेश पूछा गया है, और दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एन का मान पूछा गया है। तो अब आपको ये क्या करना है, इसमें लगानी है आपको संतुलन की स्थिति में। किसमें लगाना है? संतुलन की स्थिति में। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम संतुलन की स्थिति में? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये तेल की बूंद है ये कैसी रहे? संतुलित रहे। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर भी एफ निकालना पड़ेगा और फिर नीचे भी इसके आपको बल लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों जो बल है आपस में बराबर होते हैं। क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा? एम जी के। आपको इसमें किसका मान निकालना है? क्यू का। तो जो क्यू के साथ गुना में है इधर चला जाएगा इनके नीचे, तो एम जी बटे ई हो जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर M का मान कितना दे रखा है? 9.75 गुना 10 की घात -16। और G का मान आपको पता है 9.8 होता है। और E का मान दे रखा है 3 गुना 10 की घात 4 के। अब इसे सीधा 3 से काट देते हैं तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे? 3.25 की 9.8 से गुना कर लेंगे। 5 अट्ठे कितना होता है? 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 तिया 24 और 2 26। ये हुआ 9 पंचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, और ये कितना है? 9 तिया 27 और 2 29। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लेते हैं। 0 5 6 2 8 9 2 11 और 3। तो 1 2 3 से पहले दशमलव है तो ये हो गया इधर दशमलव। तो क्यू का मान कितना आया? 31.850 गुना। अब यहाँ 10 की घात -16 है और ये भी ऊपर चली जाएगी तो ये भी हो जाएगी हमारे किसमें? इसमें माइनस में। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 31 दशमलव है ना, 1 दशमलव इधर आ जाएगा उल्टे हाथ की तरफ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये भी क्या होगा? ये हो जाएगा प्लस। तो अगर 16 और 4 कितना होता है? 20 हो जाएगा। अब इसमें प्लस का 1 करना है तो फिर कितना हो? माइनस के 19। तो ये है हमारा आवेश का मान, यानी Q का इसमें मान है 3.18 गुना 10 की घात -19 कूलाम। अब आपसे आगे पूछा है एन का मान, यानी इसमें एन का मान पूछा गया है। तो आप इसमें सूत्र कर सकते हो Q बराबर एन गुना ई। Q बराबर एन ई। Q का मान आपको पता है और एन का निकालना है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे ई हो जाएगा। और आवेश कितना आया है? आवेश आया आपका 3.18 गुना 10 की घात -19। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 से। ये आप इसमें कैंसिल। अभी क्या बचा? 3.18 और यह 1.6। तो जब इन्हें काटते हैं तो कितना आ जाएगा? तो इसे हम 3.18 को 3.2 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका एक ये ले लेगा तो फिर ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इसे हम कर सकते हैं कि ये तो हो गया कितना? 3.2 और ये है 1.6। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी तो वो आपकी कभी भी दशमलव में नहीं आती है, तो इसके लिए आपको इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा कि आपस में सीधा सीधा कट जाए। तो ये है 16 एकम 16 और ये है 16 दूनी 32। तो n बराबर कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यही आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनके आंसर है ये। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि तेल की एक बूंद जिस पर 12 आधिक्य इलेक्ट्रॉन है इतने न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तो तेल का घनत्व इतने किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब है। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, यानी n का मान दे रखा है कितना? 12। दूसरा आपको दे रखा है वैद्युत क्षेत्र
कितना है 2.55 गुना 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तीसरा आपको यहाँ तेल का घनत्व दे रखा है, डी का मान 1.26 गुना किलोग्राम गुना 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब। और आपसे क्या पूछी गई है, इसमें त्रिज्या पूछी गई, यानी आर का मान आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले सूत्र कर लो आप, Q बराबर NE, क्योंकि आपको यहाँ N का मान दे रखा है। तो Q बराबर, इससे क्या होगा कि आपका Q का मान निकल जाएगा। N है इसमें 12 और दे रखा E का है 1.6 गुना 10 की घात -19 गुलाम। तो अगर 16 की 12 में गुना करेंगे तो आएगा 192 और दशमलव एक स्थान से पहले आ गया गुना 10 की घात -19 गुलाम। आ गया इतना। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ये मतलब ऐसी करनी है, ये जो तेल की बूंद है कि ये स्थिर लटकी रहे, मतलब कि ये संतुलित रहे। तो अब करना है आपको संतुलन की स्थिति में, किसमें, संतुलन की स्थिति में। और आपको पता है अब तक क्वेश्चन में कराया गया है कि संतुलन की स्थिति क्या होती है, QE बराबर mg के, QE बराबर mg के। Q इसमें दे नहीं रखा था तो वो तो हमने निकाल लिया, E भी दे रखा है। M अगर आपको निकालना है द्रव्यमान, तो अब आपको ये पता है M क्या होता है, तो ये पता है द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व और आयतन का होता है। मतलब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये सूत्र होता है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ, द्रव्यमान, तो ये आपस में गुना हो जाएंगे, M बराबर D गुना V के। ठीक है, तो यहाँ M की जगह इसको रख दोगे। अब चलो D का मान तो आपको इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें आपको V का मान नहीं दे रखा, आयतन। पर आपको पता है जो तेल की बूंद है कैसी है, गोल है, तो फिर गोले का आयतन लगाएंगे यहाँ। क्या लगाएंगे यहाँ, V की जगह गोले का आयतन। और गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, V बराबर 4/3 पाई R की क्यूब। क्या होता है, तो हमारा गोले का आयतन होता है V बराबर 4/3 पाई R की क्यूब। तो इसमें आप क्या करोगे, QE है बराबर M की जगह क्या रखोगे, D गुना V और गुना G। तो QE बराबर D और V का मान कितना, 4/3 पाई R की क्यूब और गुना G के। ठीक है, तो अब क्या निकालना है इसमें आपको त्रिज्या निकालनी है। तो जब त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या इनके साथ गुना में है, ये समझो ये जो 3 है ये इनके पूरे के नीचे, तो इसका मतलब कि ये इनके साथ गुना में आएगा और ये सभी आ जाएंगे यहाँ, D गुना 4 पाई R क्यूब गुना G बराबर ये हुआ 3QE। ठीक है, अब जो R क्यूब के साथ गुना में है सारे के सारे इनके नीचे आ जाएंगे, 3QE बटे में D गुना 4 पाई गुना G के। ठीक है, 3 आवेश कितना है, तो आवेश कितना है बच्चों, आवेश है 19.2, 19.2 गुना 10 की घात -19। और E कितना है, E का मान दे रखा है ये रहा 2.55 गुना 10 की घात 4। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, D आपको कितना दे रखा है, 1.26 गुना 10 की घात 3 गुना 4 गुना पाई का मान होता है 3.14 और G का मान होता है 9.8। अब क्या काम करेंगे, यहाँ 2 स्थान पहले है दशमलव, तो इससे ये हट गया, और यहाँ 1 स्थान पहले, तो इससे ये हट गया। ठीक है, आ गया इतना समझ में। और ये है 2 स्थान पहले, तो इसका जो ये मतलब इसकी 2 जीरो ऊपर चली जाएगी, तो हो जाएगी 10 की घात 2, मतलब इसकी जो जीरो थी वो ऊपर चल जाएगी, क्योंकि ये है 2 स्थान पहले है दशमलव, तो वो 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, तो हो जाएगा R क्यूब बराबर। अब देखो आप इसमें किससे किसको काट सकते हो, आप इसे काट सकते हो 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। आ गया इतना। ठीक है, अब आप इसको इससे काट सकते हो 3 एकम 3, ये हुआ 3 चौके 12 और ये हुआ 3 दूनी 6। आ गया इतना। अब इसे काट सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ये होगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, कट गया इतना। अब ये बच रहा है हमारा कितना, 24। तो 24 का कैसे काम कर सकते हैं, 24 इससे कट सकता है, हाँ 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ बचा 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब ये फिर 2 से कट सकता है, तो इसे सीधा 2 से काटते हैं, 2 छिक्का 12 और ये 2 चौके 8 और 2 निम्मा 18। ठीक है, अब तो कुछ 2 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है भाई, तो अब और क्या काम कर सकते हैं, अब इसे लिख दो, तो ये सब काट कूट के आया 6,
और गुना क्या है 255 और नीचे क्या है 21 है, 157 है और 49 है। 21, 157 और गुना 49। ठीक है, और जो ये 10 की घात यहाँ कितनी है, यहाँ थी माइनस के 19 और ये हो गई 4 और 2 6 और नीचे है 10 घात माइनस, मतलब 10 की घात 3 है वो ऊपर जाएगी तो आ जाएगी माइनस के 3। ठीक है, तो 6 में से 3 गया 3 बचा और 19 में से फिर से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो हुआ हमारा आर क्यू बराबर 6 गुना 255 नीचे आएगा 21 गुना 157 और गुना 49 और गुना 10 की घात माइनस 16 और ये 3 से कट सकता है, 3 दूनी है 6 और 3 सत्ते 21। अब आप इसे आगे खुद सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा आर की क्यू बराबर 0.95 गुना 10 की घात माइनस के 18 और जब ये क्यू हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा तो हो जाएगा 0.95 गुना 10 की घात माइनस के 18 और देखो कि ये एक के आसपास है तो जब एक की क्यूब करते हैं तो एक ही आता है तो उसके आसपास ही आंसर आएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.98 गुना 10 की घात माइनस 6 मीटर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन अब तक सबसे ज्यादा रही है, तो ठीक से इसे अपने आप सॉल्व करके देखोगे तो आप और आसानी से इसे सॉल्व कर पाओगे। अब है क्वेश्चन नंबर 18। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो, और ये यूपी बोर्ड में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखी है, त्रिज्या आर 0.1 मीटर, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है इसमें, वैद्युत क्षेत्र ई का मान है 900 न्यूटन प्रति कूलाम, और आपसे क्या पूछा गया है इसमें, क्यू का मान पूछा गया है। इसका सूत्र होता है कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R स्क्वायर के। ठीक है, आपको इसमें E का मान दे रखा है कितना 900, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है 9 गुना 10 की घात 9। क्यू का मान कितना होता है, आवेश का क्यू का आपसे पूछा गया है, और आर कितना है 0.1 मीटर। तो जब ये 0.1 मीटर है, इसे हम एक पॉइंट अगर सीधे हाथ की तरफ आएंगे तो क्या होगा, इसमें माइनस होगा, तो हो जाएगा 1 गुना 10 की घात माइनस का 1। इसका मतलब 10 की घात माइनस का 1 है। आर का मान कितना है 10 की घात माइनस का 1, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो ये कट जाएगा 9 एकम 9 0 0। ठीक है, इसकी आपस में इससे गुना हो जाएगी कि 100 गुना 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगी और बराबर 10 की घात 9 गुना क्यू, और जो क्यू के साथ गुना में है इधर आकर का हो जाएगा, इनके नीचे आ जाएगा। तो 100 गुना 10 की घात माइनस 2 और बटे 10 की घात 9, इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात प्लस के 2, और ये क्या है 10 की घात माइनस के 2 और बटे में 10 की घात क्या हो गई 9। तो क्यू बराबर कितना होगा, 2 में से 2 गया तो आया कितना 0, जब 10 की घात 0 है इसका मतलब 1 है, तो 1/10 की घात 9। अब ये ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा 10 की घात माइनस के 9 गुना। तो ये है इसका आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर आपको सिर्फ इसका जो ये सूत्र है इसका पता हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा क्वेश्चन है, गोले के पृष्ठ पर तीसरा क्वेश्चन है, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको इसमें क्या दे रखा है, त्रिज्या, त्रिज्या है कैपिटल आर जो कि है कितनी 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 10 की घात माइनस 2 से गुना करते हैं, तो ये कितनी हो गई है, तो 10 की घात प्लस का 1 है, ये माइनस के 2, तो अगर 2 में से 1 जाएगी तो कितनी आएगी 10 की घात माइनस का 1 मीटर, तो आर हो गई इतनी। ठीक है, और आपको दूसरा दे रखा है इसमें आवेश क्यू का मान दे रखा है 1 माइक्रोकूलाम, तो अगर ये माइक्रो हटाना है तो 10 की घात माइनस 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा किसमें, कूलाम में। और इसमें हमेशा याद रखना कि इसमें त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या तो होगी कैपिटल आर, और अगर जो ये दूरी दे रखी है तो वो होगी स्मॉल आर। ये बात आपको इसमें याद रखनी है कि जो त्रिज्या होगी तो वो लिखी जाएगी कैपिटल आर से, और जो दूरी होगी तो वो होगी स्मॉल आर से। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब कि ये एक अचालक गोला है। ठीक है, इसकी आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, मतलब इतने से इतने तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर। और जबकि अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोले के केंद्र से, जो ये गोले का केंद्र है इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 10 सेंटीमीटर ये रही, फिर 10 सेंटीमीटर और है, तो
ये कितनी हुई टोटल 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बच्चों जब हमारी गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर दूर पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ये दूरी होगी कहाँ होगी, गोले के बाहर हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है। मतलब गोले के कहाँ पूछी जा रही है, बाहर हमसे कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि जो हमारा गोला है, गोले के बाहर पूछ रहे हैं, ये गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है, गोले के बाहर निकालनी है। तो इसके लिए सूत्र होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R स्क्वायर के। इसमें स्मॉल r का यूज हो रहा है क्योंकि हमें क्या दे रखी है, इसमें दूरी दे रखी है, ठीक है, इसमें हमें दूरी दे रखी है, इसलिए इसमें स्मॉल r का यूज हो रहा है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में कैपिटल R का यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें त्रिज्या का कहीं यूज ही नहीं है। तो E का मान आपको नहीं दे रखा, E का पूछा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुना 10 की घात 9 और Q का मान है 1 गुना 10 की घात -6 और स्मॉल r कितना दे रखा है, तो स्मॉल r दे रखा है आपको कितना 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ स्मॉल r का क्या है, स्क्वायर है, तो 20 गुना 10 की घात -2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो E बराबर कितना होगा 9 गुना, अगर 9 में से 6 जाएगा तो कितनी बचेगी, 10 की घात 3 बचेगी और नीचे अगर 20 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 400 आता है, ठीक है। और 10 की घात कितनी हो जाएगी, माइनस की 4 हो जाएगी। आ गया इतना समझ में। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करें, तो इसे आगे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि ये जो घात है ये ऊपर चली जाएगी, पर कब, सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये कितनी जीरो है 2, तो इन्हें हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 और गुना 10 की घात -4। अब हम एक काम कर सकते हैं, 9 गुना 10 की घात 3 ऊपर है, ये 4 गुना कितनी हो गई 10 की घात, अगर 4 में 2 जाएगी तो आए -2, अब ये ऊपर चली जाएगी, तो E बराबर हो जाएगा 9/4 गुना 10 की घात 3 है और फिर प्लस के 2 ऊपर हो जाएगी, इससे इसे काट दो तो ये होगा 4 दूनी 8, 8 हुआ, 1 बचा, फिर से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो गया, अब ये बचेगा 2, तो हो जाएगा 4 पंजे 20 गुना 10 की घात प्लस के 5 न्यूटन प्रति कूलाम हमारा E का मान आ गया है। और जिसे इसे 4 से भाग देना नहीं आता तो देखो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, फिर आ गया दशमलव, 4 दूनी 8, फिर बचा 2 और फिर हमने लगाई 0, 4 पंजे 20, ठीक है, ऐसे किया ये कैलकुलेशन इसकी। तो ये तो था आपका ये पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो इसमें आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पूछा गया कि गोले के पृष्ठ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ निकालनी है, गोले के पृष्ठ पर। तो बच्चों गोले के पृष्ठ का मतलब होता है कि जितनी गोले की त्रिज्या है, गोले का जो पृष्ठ होता है वो ये होता है, तो जितनी गोले की त्रिज्या होती है उतनी ही गोले का पृष्ठ होता है। मतलब ये याद रख लो, आपसे अगर गोले का पृष्ठ पूछा गया है तो गोले का पृष्ठ बराबर है किसके, गोले की त्रिज्या के, ठीक है। तो गोले का पृष्ठ बराबर किसके होगा, गोले की त्रिज्या के। तो आप इसमें लिखोगे दूसरे में कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी गई है इसके दूसरे क्वेश्चन में की तीव्रता। तो इसमें आपको त्रिज्या का यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको दूरी नहीं दी गई है, उसमें आपको 20 सेंटीमीटर दूरी दी गई थी, इसलिए इसमें स्मॉल r का यूज किया था। लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया है, पृष्ठ पर, और आपको पता है कि जो पृष्ठ होता है तो वो त्रिज्या के बराबर होता है, तो इस बार होगा स्मॉल वो कैपिटल R का यूज, वरना सूत्र तो ऐसे है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे कैपिटल R स्क्वायर के, ठीक है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुना 10 की घात 9 और Q आवेश का मान है 1 गुना 10 की घात -6 और कैपिटल R कितनी थी, त्रिज्या, त्रिज्या हमने निकाली थी तो आ गई 10 की घात -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 गुना, अगर 9 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 3 और नीचे कितना 10 की घात -2, तो E का मान कितना आया, E बराबर आया 9 गुना 10 की घात 3 और ये -2 भी ऊपर जाएगा तो आ जाएगा हमारा +2, तो E बराबर 9 गुना 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम इसका आंसर होगा। तो ये है इसके दूसरे का आंसर। अब हम देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब इसमें दी गई थी 20 सेंटीमीटर की दूरी, इस बार दी गई इस केंद्र से केवल 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब गोले के अंदर ही होगा। कहाँ होगा, गोले के अंदर ही होगा। तो ये आपको इसमें क्वेश्चन में 3 कंडीशन दी गई हैं और तीनों के लिए सूत्र चेंज है, मतलब इसमें अगर दूरी दी गई है तो फिर ये हो जाएगा, जब कहाँ तीव्रता पूछी गई हो, गोले के बाहर, और जब इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया हो तो ये हो गया, ठीक है, त्रिज्या कैपिटल R का यूज हो जाएगा। लेकिन अब क्या बोला गया कि जो त्रिज्या है इससे
4 सेंटीमीटर की दूरी, तो 4 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ होगी? गोले के अंदर होगी। अब देखना है सूत्र कि जो गोले के अंदर वाला होता है। तो इस बार आपको क्या दे रखी है? दूरी। दूरी कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 से गुना कर देंगे। अब जैसे ये गोला है, गोले की त्रिज्या आपको पता है कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और इस बार जो इस गोले के केंद्र से दूरी दे रखी है कितनी? 4, तो मतलब यहीं कहीं हो गई। तो इसका मतलब इस बार जो दूरी है तो वो इसके अंदर ही है गोले के, मतलब कि जो आपको इसमें तीव्रता निकालनी है तो वो आपको इस गोले के अंदर ही निकालनी है। ठीक है, तो फिर आप इसमें क्या लिखोगे कि गोले के अंदर, गोले के अंदर स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। तो इसे कैसे निकालोगे? इसका सिर्फ आपको सूत्र का पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q स्मॉल आर। पहले आएगा Q गुना स्मॉल आर, जितनी दूरी दी गई है। नीचे आएगी त्रिज्या, वो भी किसमें? क्यूब में। तो इसका सूत्र आपसे एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो इसका सूत्र होता है जब हमें तीव्रता गोले के अंदर निकालनी हो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q गुना स्मॉल आर, और नीचे आएगा R की Q। R क्या है? यहाँ त्रिज्या है, और स्मॉल r क्या है? वो दूरी है। ठीक है, तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुना 10 की घात 9, और स्मॉल और Q का मान 1 गुना 10 की घात -6 था। ठीक है, और गुना स्मॉल r कितना है? 4 गुना 10 की घात -2। फिर नीचे क्या क्या है? r की क्यूब है। r था 10 की घात -1 की होल क्यूब आ गई। अब देखो इधर क्या है? 10 की घात 9 है, ये होगी 6 और 2 8, मतलब -8। अगर इस 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचा? 1 बचा ऊपर। और ये कितना है? 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। तो E बराबर 36 गुना 10 की घात 1 ऊपर रह गई, और नीचे कितनी है? 10 की घात -3। ये ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा कितना? 36 गुना 10 की घात 1 प्लस के 3। तो E बराबर 36 और गुना 10 की घात 4 आ गया, है ना। अब हम एक काम करेंगे कि इधर समझ लो क्या है? दशमलव है, तो उसे उल्टे हाथ की तरफ एक तरफ लेकर आएंगे। तो E बराबर कितना हो जाएगा? 3.6, और उल्टे हाथ की तरफ आ रहे तो एक इसमें क्या होगा? प्लस होगा, गुना 10 की घात 5। क्या? न्यूटन प्रति कूलम इसका आंसर हुआ। तो आज ये चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है या आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।